श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे कि हमें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें शिवलिंग पर कदापि नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें तुरंत ही फलों की प्राप्ति हो जाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो चलो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हमें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें भोले बाबा का जो अभिषेक है वो दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, शक्कर आदि से करना चाहिए। अगर ये चीजें ना भी मिल सके तो केवल जल से ही आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं और ये एक सच्चाई है। और इसके अलावा हम इत्र, केसर, चंदन, आंकड़ा, भांग ये सब भोले बाबा को बहुत अधिक पसंद है। और हमें बाबा का अभिषेक करते हुए इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो हमें भोले बाबा पर ये सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम ये सभी चीज़ें भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं की जल्दी ही पूर्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। शिव पुराण में तो यह भी बताया जाता है कि जब हम भोले बाबा को ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं तो हमारी समस्त मनोकामना बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं। इसके अलावा तिलों से बाबा का अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। साथ ही जो अगर हमारे ऊपर शनि दोष है तो आपके जीवन में वह शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। अचानक आने वाली विपदा का नाश होता है, घर के क्लेश समाप्त होते हैं, मानसिक और शारीरिक परेशानियां खत्म होती है। तो हमें तिलों का जो काले तिल हैं उससे भी बाबा का अभिषेक करना चाहिए। इससे भी हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा है, शिवलिंग पर बेलपत्र भी सोच समझकर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह खंडित नहीं होना चाहिए और हमें एक या दो पत्ते वाला बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो वो 3 पत्ते वाला हो और वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और जब हम बेलपत्र चढ़ाएं तो उस पर हम चंदन से जरूर तिलक लगाना चाहिए। पत्ते का खराब होना भी एक जो खराब बेलपत्र होता है वो भी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेलपत्र भी नहीं है तो आप शिवलिंग पर से ही कोई बेलपत्र उठाकर उसको धोकर बाबा को पुनः आप उसको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शिव देवता हैं वो केवल एक ऐसे देव हैं जो अपने ऊपर चढ़े हुए शिव बेलपत्र को दोबारा से स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमें कोई कभी बेलपत्र ना मिले तो हमें शिवालय से ही बेलपत्र को उठाकर उसको धोकर उस पर तिलक लगाकर हम उसको चढ़ा सकते हैं, तो भोले बाबा उससे भी खुश हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो हमें चौथी चीज़ है वो हमें चंदन लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनामिक उंगली को छोड़कर किसी और उंगली से चंदन नहीं लगाना चाहिए। और भगवान को जब हम चंदन लगाते हैं तो वो हमेशा त्रिपुंड के रूप में ही लगाना चाहिए, उससे बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, अगर आपके पास बेलपत्र, भांग, धतूरा ना हो तो आप केवल थोड़े से चावल लेकर भी आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। चावल बिना खंडित होने चाहिए, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल पूजा में वर्जित माने जाते हैं। चावल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 1.25 किलो चावल लेकर 1 मुट्ठी भोलेनाथ पर चढ़ाकर बाकी के चावल किसी गरीब को दान देने से देखिए कि भोले बाबा कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अगर आपकी कोई भी इच्छा हो तो वो शीघ्र ही पूरी हो जाती है। धन धान्य मिलता है, नौकरी चाहिए हो तो वो उसमें भी मिलता है। पशुपतिनाथ के व्रत में भी ये सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। हमारा 5वां पॉइंट है कि हमें शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता है। माता पार्वती को ही सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें भोले बाबा पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमें कभी भी भोले बाबा पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी चढ़ाने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि भोले बाबा पर तुलसी नहीं चढ़ती है। हाँ, तुलसी की मंजरियाँ जरूर चढ़ती हैं भोले बाबा पर और वो शुभ मानी जाती हैं। अगर आपके पास तुलसी की मंजरा हो तो वो आप जरूर भोले बाबा पर चढ़ाइए, उससे वो अति प्रसन्न होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और जब भी हम भोले बाबा पर कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो दिल से, भाव से
अपने मन से उनको चढ़ाइए। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से आप जो चीज़ें चढ़ाओगे उसी भाव से वो चीज़ आपको वापस मिलेगी। तो और उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भोले बाबा पर आप मूंग, साबुत मूंग भी चढ़ाते हैं, इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी हम पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं या आप कोई भी सोमवार हो तो आपको मूंग की दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। मूंग की दाल से बाबा का को चढ़ाने से हमारे घर में सुख शांति और धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। इसके अलावा हमें शाम के टाइम प्रदोष काल में भोले बाबा पर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी हमें ये घी का दिया लगाना चाहिए। इससे, क्योंकि बेलपत्र के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं। तो ये कुछ हमारे है जो कुछ काम हमें करने चाहिए भोले बाबा की पूजा में, कुछ नहीं करने चाहिए, तो वो मैंने आपको बताए हैं। तो